हेलो दोस्तों, मैं आज के टाइम पे 3 कंपनीज चलाता हूँ, लोगों को डेटा साइंस पढ़ाता हूँ, अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, क्रिप्टो से भी पैसा कमाता हूँ और अब मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता हूँ। एक बार किसी ने मुझे कहा कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, यानी कि जो लोग वेट करते हैं उनके पास अच्छी चीजें खुद से चलकर आती हैं। और ऐसे ही एक दिन मुझे किसी ने बोला कि अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, यानी कि जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं उनके पास ज़्यादा अच्छा चांस होता है अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करने का, और जो लेट शुरू करते हैं उनके रिजल्ट जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाते। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग? इज देयर एनी परफेक्ट टाइम? क्या कोई परफेक्ट टाइम होता है, या फिर हम वेट करें तो कितना वेट करें, या जल्दी करें तो कितनी जल्दी करें? अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि राइट टाइम क्या है, या फिर अगर हम वेट करें तो कितना वेट करें। अगर कोई कंडीशन है जिसके हम परफेक्ट होने का इंतजार करें तो हमें कैसे पता लगेगा कि अभी वो कंडीशन परफेक्ट है? या फिर वेट करें तो अगर वेट करते करते इतना वेट कर लिया कि बाकी लोग हमसे आगे निकल गए तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, तो इसमें भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से कि 2 लड़के हैं, एक का नाम सोनू और एक का नाम मोनू। जो सोनू और मोनू है दोनों सेम एज के हैं, दोनों की सेम फिजिकल स्ट्रेंथ है, दोनों की सेम फैमिली बैकग्राउंड है, सेम कंडीशन लाइफ की दोनों की, और दोनों सेम ही जगह पे बैठे हैं चंडीगढ़ में एक ही घर के अंदर, और दोनों के पास सेम ही गाड़ियां हैं। अब दोनों का एम है, दोनों का गोल है कि इनको दिल्ली जाना है। राइट, दिल्ली कब तक जाना है? इनको कल तक दिल्ली जाना है या परसों तक दिल्ली जाना है, बट इनको दिल्ली जाना है। बट आज ये सुबह जब दिल्ली जाने के लिए सोचते हैं तो एकदम से मौसम खराब हो जाता है, तो इन्होंने सोचा कि चलो वेट करते हैं, हम शाम तक का मौसम ठीक होने का वेट करते हैं। शाम को भी जब मौसम थोड़ा ठीक होता है तो उस टाइम पे जो सोनू है वो बोलता है कि अब तो रात हो गई, और रात होने के बाद मैं तो तभी जाऊंगा अगर कोई मुझे पूरी गारंटी दे कि मैं चंडीगढ़ से दिल्ली सही सलामत बिना किसी रुकावट के पहुंच जाऊंगा। क्या पता रास्ते में फिर से मौसम खराब हो जाए, क्या पता रास्ते में फिर से कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ चोर मिल जाए, कोई कुछ हो जाए। तो इस तरह की बातें सोनू जो है वो करता है। बट साथ के साथ ये भी बोलता है कि यार मेरा ना लेकिन दिल्ली जाने का मन बहुत है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। अगर मैं दिल्ली चला गया तो वहाँ जाके मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, वहाँ जाके मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बट हाँ, साथ के साथ वो रीजंस भी दे रहा है कि मेरे को तो पूरे रास्ते की क्लैरिटी चाहिए, मुझे पूरा गारंटी चाहिए, मुझे कोई रास्ते में रुकावट नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए, फलाना और ढिमका। इसी तरह से जो मोनू है वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को ऑन करता है। गाड़ी को जब वो ऑन करता है तो उसको 100 मीटर का रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि जो गाड़ी की लाइट है रात को वो आपको 100 मीटर तक ही दिखाती है। वो 100 मीटर को देखते देखते आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। अब जब वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा, बट मान लीजिए रास्ते में जाकर उसको कहीं पे हो सकता है खराब मौसम भी मिल जाए, हो सकता है उसको कहीं पे गड्ढे भी मिल जाए, कहीं एक्सीडेंट भी मिल जाए, बट एटलीस्ट वो वहां पे नहीं है जहां पे वो था, और जहां पे वो आज की डेट में है उसे वहां तक जाने का रास्ता जरूर मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंचाऊं। और हो सकता है जहां पे वो पहुंचे उसे अपने जैसे 4 लोग और मिल जाएं जो भी दिल्ली जा रहे हो, और उसका एक अलग से नेटवर्क मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि जो घर से निकला ही नहीं उसका रिजल्ट ना मिलना, यानी कि जिसने कुछ कदम ही नहीं उठाया, जिसने कुछ स्टेप ही नहीं उठाया लाइफ में, उसकी एक चीज तो तय है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये 100% तय है। हाँ, जो घर से निकला, जिसने कुछ कदम उठाया, जो 100 मीटर तक भी चला, फिर आगे 100 मीटर तक भी चला, हो सकता है कि उसको सक्सेस मिल जाए, उसकी कुछ परसेंटेज या कोई प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की जरूर बढ़ जाएगी। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनमें से कई लोग दिल्ली तक पहुंच भी जाते हैं और बाकी के लोग उनके बारे में बोलते हैं कि किस्मत अच्छी थी, या फलाना था, ढमकाना था कि पहुंच गया। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था तो किसी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप 10,000 टाइम्स फेल हुए हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया था कि आई वुड नॉट से दैट आई फेल्ड फॉर 10,000 टाइम्स, आई वुड से दैट आई नो दैट दीज 10,000 वेज कैन नॉट मेक अ बल्ब। अब माइंडसेट देखिए बंदे का, यानी कि उसको पता है कि 10,000 टाइम्स वो फेल नहीं हुआ है, 10,000 उसको तरीके पता लग गए हैं कि इन तरीकों के थ्रू बल्ब नहीं बनेगा। सारा खेल यहाँ पे माइंडसेट का है। उन लोगों के सोचने का तरीका, उन लोगों का बात करने का तरीका, उन लोगों का सुनने का तरीका, उन लोगों का काम करने का तरीका, उन लोगों का कंप्लीट माइंडसेट होता है जो उनको एक अलग तरीके से सोचने के लिए और एक अलग तरीके से काम करने के लिए उनको आगे बढ़ावा देता है। एक्चुअली दे डोंट वेस्ट देयर एनर्जी इन थिंकिंग थिंग्स लाइक कि कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, बारिश आ गई तो, तूफान आ गया तो, फेल हो गया तो। एक्चुअली में द पॉइंट इज, होल पॉइंट इज कि आप सोच कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी किस तरफ डाल रहे हो। कुछ लोग हैं जो सॉल्यूशंस की तरफ एनर्जी डालते हैं और कुछ लोग हैं जो रुकावटों की तरफ एनर्जी डालते हैं। सारा का सारा डिफरेंस यही है, जिस चीज के ऊपर आप अपनी एनर्जी डालोगे वही बढ़ने वाली है। अगर सॉल्यूशंस की तरफ एनर्जी डालोगे तो सॉल्यूशंस बढ़ने वाले हैं, रुकावटों की तरफ एनर्जी डालोगे तो आज 1 है, कल 2 होंगी, कल 4 होंगी। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड नॉट फियर। अब आप इसका मतलब ये मत निकालिए कि मैं बोलूंगा कि जो लोग डरते हैं वो मरते हैं, यानी कि जो डर गया वो मर गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं इसका मतलब ये मत निकालिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ जाके रेलवे की पटरी पे खड़े हो जाइए और देखिए फियर मत। फियर इज नॉट गुड और बैड। मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा कि फियर गुड है या बैड है। हाँ, जो लोग लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के अंदर फंसते हैं
वो या तो अपने आप को किसी से ऊपर दिखाना चाहते हैं या फिर किसी को अपने से नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए पूरी की पूरी कन्वर्सेशन जो फियर के अराउंड होती है वो इसी वजह से होती है। अदरवाइज 99% ऑफ द फियर जो है वो मैन मेड है, उन चीजों का फियर है जो अभी तक हुई भी नहीं है, और जो हुई नहीं है उन्हीं से आदमी डरता है। इससे अच्छा है कि आप कुछ करके देख लो, आपको पता लग जाएगा, कम से कम आपका फियर तो निकल जाएगा। बस आप खुद से ये पूछिए कि अगर उस फियर की वजह से आज आप खुश हैं तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप लाइफ में ऑलरेडी खुश हैं। अगर आप उस फियर की वजह से वहां पे जहां पे आप प्रेजेंटली अपनी लाइफ में हैं वहां पे खुश नहीं है तो भैया कुछ करना तो पड़ेगा ना। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आप कैसे अपने आप को उस जगह से निकाल लोगे जहां पे आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट ऑल्सो हैप्पी। जब आप हैप्पी भी नहीं हो और वहीं पे हो जहां पे हो तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो घर से निकला ही नहीं सोनू की तरह, वो तो उसका तो रिजल्ट तय है कि उसको कुछ मिलने नहीं वाला। बट अगर जो घर से निकला उसको हो सकता है कि कुछ मिल जाए, हो सकता है कि उसको सच्ची में वो मंजिल मिल जाए जहां तक उसने उम्मीद भी नहीं लगाई थी, उससे भी वो ऊपर पहुंच जाए। अब कुछ लोगों को एक्चुअल में परफेक्ट टाइम का इंतजार करने में बड़ा मजा आता है कि कोई परफेक्ट कंडीशन होगी या परफेक्ट सिचुएशन होगी, उस टाइम पे मैं एक्शन लूंगा अपनी लाइफ में। और ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को एक्चुअली उनके माइंड को आदत पड़ जाती है बेसिकली अपने आप को जस्टिफाई करने की कि मैं जहां पे हूं वहां पे एक्चुअल में क्यों हूं। बिकॉज उनके पास रीजंस की इतनी लंबी लिस्ट होती है और उन रीजंस को वो हमेशा किसी ना किसी के साथ बात करके उनको और मजबूत करते रहते हैं, उनको और बढ़ाते रहते हैं। एक्चुअली में अपने माइंड को आप वहां तक सोचने की आदत डाल चुके हो जहां पे आप उसको कोई ना कोई रीजन दे देते हो और वो शांत हो जाता है कि हाँ मुझे रीजन मिल गया, अब मैं इससे आगे और कुछ सोचूंगा ही नहीं। ना वो कुछ सोल्यूशन सोचता है, ना वो अपनी सिचुएशन को चेंज करने की सोचता है। इसीलिए आपकी लाइफ जो है वो सेम सिचुएशन में रहती है। ऐसी आप धीरे धीरे करके एक दिन मर जाते हो और खेल खत्म। लाइफ में जब तक इंसान करो या मरो की सिचुएशन नहीं बनाएगा अपने माइंड के अंदर, करो या मरो की सिचुएशन का मतलब फिर से ये नहीं निकालना कि आप जाओ और रेलवे की पटड़ी पे जाके खड़े हो जाओ। करो या मरो की सिचुएशन बनाने का मतलब है कि आपके लिए वो काम करना कितना जरूरी है, कितना आप उसको अहमियत देते हो, कितना वो आपका जो गोल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, कि आपको सच्ची में उसके लिए करो या मरो की सिचुएशन पैदा हो जाए आपके माइंड के अंदर। और तब वहां पे जाके आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। और एक्चुअल में होगा क्या कि जब करो या मरो की सिचुएशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से कुछ ना कुछ एक्शन निकल के आएगा। जब खरगोश के पीछे जो चीता है वो पड़ता है ना उसको खाने के लिए, तो उस टाइम पे खरगोश की स्पीड भले ही चीते से कम हो लेकिन वो अपनी जान बचा लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज मैं मर जाऊंगा। तो उस दिन मतलब उसके पीछे अगर चीता, उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि चीता तो तेरे से ज्यादा भाग लेता है, तेरे से ज्यादा तेज भाग लेता है, तो बट फिर भी तूने अपनी जान कैसे बचा ली, तो वो आंसर हमेशा यही देगा कि मेरे लिए करो या मरो की सिचुएशन थी, यानी कि मैं मर सकता था, मेरी जान पे बात थी इसलिए मैं भागा। तो जिस दिन आपके लिए आपकी जान पे बात आ जाएगी, जिस दिन सच्ची में आप करो या मरो की सिचुएशन में होंगे, तो उस दिन आपको कोई अंदर से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आपको अंदर से अपने आप से आएगा कि आज कुछ करना है, आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया सीखना है। आपकी जरूरत यानी कि आपकी नीड और आपके वांट में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैं कहूं कि सोनू का मन तो है दिल्ली जाने का, बट वो कह रहा है कि मेरे को तो BMW में ही दिल्ली जाना है। अब भाई तू फिर BMW का वेट कर, तेरे से पहले लोग दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, वहां जाके अपनी BMW भी खरीद लेंगे, ठीक है, लेकिन तू BMW का वेट कर। ऐसा सिर्फ सोनू का एग्जाम्पल नहीं है, हम लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन हैं जहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं बट उसके अंदर कंडीशंस और अपने वांट्स इतने सारे घुसा देते हैं कि जो आपको जरूरी है उसको आप समझ नहीं पाते, और वांट के चक्कर में जो जरूरी है वो भी नहीं हो पाता। आपके जो वांट हैं वो 99% केसेस में आपको दुनिया से पीछे रख देते हैं। अगर आपको सच्ची में अपनी जरूरतें समझ में आ जाएं और वांट समझ में आ जाएं और आप जरूरतों को अलग कर दो अपने वांट से, और आपके अंदर सच में करो या मरो की सिचुएशन या फिर करो या मरो का माइंडसेट अपने दिमाग में आ जाए, तो आपको देखना जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कम से कम वहां नहीं रहोगे जहां पे आज हो। आप जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे तो आप सच में ये समझोगे कि मैं कहाँ था और मैं आज कहाँ आ गया हूँ। तो जरूरत और वांट के बीच में डिफरेंसेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन लोगों के बारे में पढ़ लो जिनके बारे में आप सोचते हो कि हाँ यार ये बंदा बहुत ऊपर पहुंच गया, या फिर यार हाँ इसके जैसा बनना है, या फिर इसके जैसी लाइफ हो जाए तो मस्त हो जाएगा, या फिर अरे वाह इसकी क्या लाइफ है। उन लोगों के बारे में आप पढ़ो, उन लोगों ने क्या किया। अगर आप उनके बारे में पढ़ते हो और उनके साथ आपकी आधी बातें भी मैच नहीं होती, तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई भी चमत्कार, कोई भी जादू या टूना आप कर लो, आपको वो पहुंचा नहीं सकता कहीं पे भी। मतलब आप अपने आप को देखो कि क्या आपके अंदर वो चीजें हैं, उनसे आधी भी चीजें हैं जो वो करते थे डेली बेसिस पे। जो उन लोगों ने जो भी किया बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ किया। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है, कंसिस्टेंसी बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों। कंसिस्टेंसी की का मतलब है कि अगर एक बूंद पानी की बार बार एक पत्थर के ऊपर भी गिरती है ना, तो उसके अंदर भी कुछ टाइम के अंदर वो छेद कर देती है। इसका मतलब है कि हाँ टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो जो छोटा सा एफर्ट भी है ना, अगर कंसिस्टेंटली किया जाए तो वो भी बहुत बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है।
अब सबसे बड़ा जो सच है ना दुनिया के अंदर वो मैथ्स है। मैथ्स क्या बोलता है? मैथ्स अगर बोलता है ना कि 2 + 2 4 है तो वो यूनिवर्सल है, यानी कि वो 2 + 2 किसी के लिए 6 या किसी के लिए 8 नहीं हो सकता, तो 2 + 2 4 है। तो इसको मैथ्स के लॉजिक से समझते हैं। मैथ्स क्या बोलता है कि अगर आपने डेली बेसिस पे कुछ नहीं किया तो 1 साल बाद भी आप वही रहने वाले हो जो आप हो, जहाँ पे आप हो। और अगर आप डेली बेसिस पे 1% भी एक्स्ट्रा करते हो, 1% भी एक्स्ट्रा करते हो तो आप 37 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे अपने 1 साल कंप्लीट होने पे। और अगर आप डेली बेसिस पे 1% कम करते हो तो आप 1500 टाइम्स नीचे चले जाओगे अपनी करंट सिचुएशन से। यानी कि मैथ्स जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप कंसिस्टेंटली 1% भी अपने ऊपर काम करो तो 1 साल के बाद आपको मैसिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जिस भी डायरेक्शन में आप उस एफर्ट को डालोगे। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आप किसी काम को ना करने के लिए कुछ रीजंस देना स्टार्ट करो, वो रीजंस थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यही लाइफ है, यही नॉर्मल है। और अगर आप किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो रियली, और उस डायरेक्शन में अगर आप धीरे धीरे भी बढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे किसी के साथ बात करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करो, आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, आपको कोई नेटवर्क बन जाएगा। और उस डायरेक्शन में आप देखोगे कि 1 साल के बाद आप सच में वहां पे नहीं रहोगे जहां पे आप थे, आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ोगे। एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, जिसको बोलते हैं फ्लीज एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया था कि एक कांच का जार, एक्सपेरिमेंट में कांच का जार साइंटिस्ट ने लिया और उस कांच के जार के अंदर कुछ मक्खियां डाल दी गई। वो एकदम से मक्खियां जो थी वो सारी की सारी बाहर आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि दोबारा से मक्खियां अंदर डाली जार के अंदर और ऊपर से जार को बंद कर दिया। जब वो बंद कर दिया तो मक्खियों ने जंप्स मारनी स्टार्ट करी, छलांगे मारनी स्टार्ट करी, और वो ऊपर जाके जो जार की लिड थी उसके साथ टकराई और टकरा के नीचे गिरना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद उनके माइंड ने इस तरह से अपने आप को कंडीशन कर लिया, इस तरह से उनकी लर्निंग हो गई अपनी एनवायरनमेंट को देख के, कि जब साइंटिस्ट ने थोड़ी टाइम के बाद उस लिड को हटा दिया जार के ऊपर से, तब भी जो उनकी फ्लाइज की या मक्खियों की जंप थी वो उस लिड की हाइट तक ही थी। मतलब कि उनके दिमाग से भी वो बात निकल गई कि हम इस जार से बाहर भी जा सकते हैं। इसी तरह से वो कंडीशन हो गई, इसी तरह से उनकी जो लर्निंग थी वो मोल्ड हो गई, और वो अपनी लाइफ में अब लीड हटने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे कि वो उस जार से बाहर भी निकल सकते हैं। एक्चुअली में उनका माइंड अब भूल चुका है कि वो किसी जमाने में एक लंबी जंप लगा लिया करते थे, या फिर वो उस जार से बाहर चले जाया करते थे, या फिर उनके माइंड को इस तरह से अब आदत डल चुकी है कि अब उनको सोचने उस डायरेक्शन में वो सोच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की बातें जब हम करते हैं किसी भी तरह की बातें, तो हमारी एनर्जी जो है वो उसी तरह की बन जाती है, उसी डायरेक्शन में हमें चीज़ें नजर आने लग जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि क्या आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं रियली में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, आप अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में नहीं डालना चाहते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज चेंज योर एनर्जी, चेंज योर वे ऑफ टॉकिंग, चेंज योर टॉपिक्स जिनके ऊपर आप बात करते हो। उन टॉपिक्स के बारे में बात करो जो आप लाइफ में चाहते हो, उन टॉपिक्स के बारे में बात मत करो जो आप लाइफ में नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं और जो रोड्स हैं उनकी कंडीशंस की बात करूं, या जो जिंदगी में और भी डिफिकल्टीज है, रुकावटें हैं, उनके बारे में बात करूं, बेसिकली उनको तो मैं लाइफ में नहीं चाहता ना, लेकिन हम ज्यादातर बात उन्हीं के बारे में करते हैं जिनको हम लाइफ में नहीं चाहते। जिनको हम लाइफ में चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पैसा है, आपके पास कोई गाड़ी है, कोई आपका बढ़िया लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको पेरेंट्स की खुशी चाहिए, पेरेंट्स की हेल्थ चाहिए, आप उन चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट करिए। जिन चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे, जैसा अपना एनवायरनमेंट बनाएंगे, वैसी ही आपकी सोच बनती चली जाएगी। और इसमें टाइम लगता है, यानी कि आज आपने सोचना स्टार्ट किया और कल से आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। मक्खियों को भी टाइम लगा था, जिसके बाद उनको पता चला कि अब हम बाहर ही नहीं निकल सकते यहाँ से, तो उनकी छलांगी वहां तक रहेगी। तो आपको भी अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा डेली बेसिस में। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये मक्खियों का एग्जाम्पल, ये परफेक्ट टाइम का एग्जाम्पल, या फिर मैंने आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, या फिर मैंने आपको बताया कि 100 मीटर चल के तो देखो कहीं तक तो पहुंचोगे, ये सब क्यों बताया जा रहा हूँ। एक्चुअल में हमारी जो बचपन से ट्रेनिंग हुई है ना दोस्त, वो हमारी ट्रेनिंग हुई है कि हमें बताया गया कि आप लोगों के पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसे की बहुत कमी है दुनिया में। लेकिन है इसका बिल्कुल उल्टा, हमारे पास ना टाइम की कमी है, पैसा तो बहुत है दुनिया के अंदर। अगर आज भी आप एवरेज एज देखो ना इंडियन की, किसी इंडियन की एवरेज एज आज भी 70 साल है। क्या होते हैं 70 साल? 70 साल में आप क्या कर लोगे? और दुनिया के अंदर करने को इतना कुछ है, आप 70 साल में क्या कर लोगे? आपके पास टाइम बहुत कम है। 70 साल में से 25, 26 साल, 30 साल तो हमें स्ट्रगल करके, पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी लेने में या बिजनेस शुरू करने में लग जाते हैं। तो रह गए 40 साल, आखिरी के 10-15 साल तो तुम बुढ़ापे में गुजारोगे। तो बीच के तो 20-25 साल है, उसमें ही कुछ कर सकते हो। तो यानी कि आपके पास टाइम कम है दोस्तों, पैसा कम नहीं है दुनिया के अंदर, कमाने वाले बहुत कमा रहे हैं। आज
बहुत लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनसे भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसे की कमी नहीं है, टाइम की कमी है, आपकी बातें चेंज होने की कमी है, आपकी सही सोच होने की कमी है, आपका नेटवर्क सही होने की कमी है। सिर्फ इन चीज़ों की कमी है, पैसे की कमी नहीं है लाइफ में। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए था कि डेली बेसिस पे कुछ करो दोस्तों, डेली बेसिस पे कुछ सीखो, डेली बेसिस पे ट्राई टू चेंज योर सिचुएशन, ट्राई टू चेंज वेयर यू आर राइट नाउ इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार, कोई जादू, कोई टोना, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि रात को सोए और सुबह उठा तो देखा गाड़ी बंगला हेल्थ सब कुछ मिल गया। आपकी हेल्थ भी धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती है, हेल्थ भी धीरे धीरे बनती है। ऐसी आपकी लाइफ भी धीरे धीरे चेंज होगी जब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए था। अगले वीडियो में शायद मैं ऐसा ही कुछ और टॉपिक लेकर आऊं। आप लोगों का अगर इस पे कोई ओपिनियन है, आप भी इन सारे टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे कुछ कहना चाहते हैं या फिर मुझे चाहते हैं कि मैं और इन टॉपिक्स के ऊपर और ज़्यादा इलेबोरेट करके बोलूं, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में या फीडबैक में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोला जाता है, बिकॉज जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो आपको कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि नया वीडियो आ गया। हो सकता है कि ये वीडियो मैं 10 दिन पहले बना चुका हूँ और आप बीच में फ्री भी थे और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लाइफ में सुन सकते थे, सीख सकते थे, वो आपके पास से थोड़ी लेट आपको मिले क्योंकि आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।